आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास पेपर के ई कैट और एम टी कैट के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत लेंदी चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो एम टी कैट में हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का बताता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और ये हमें बताता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कौन से शेल में जाएगा, किस एनर्जी लेवल में जाएगा, के एल एम एन जो हमारे पास शेल होते हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं बताता। बी ऑप्शन है हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शेप बताता है। स्फेरिकल शेप होगी, डम्बल शेप होगी, कौन से ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल में होता है उसी के हिसाब से शेप होती है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ऑप्शन सी जो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्लॉकवाइज स्पिन में आएगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो सी ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। डी ऑप्शन है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का। डी ऑप्शन हमारा राइट है। सेकंड एमसीक्यूज पे आते हैं, ये 2012 में आया हुआ है। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर इन द ऑर्डर ऑफ। मुझे क्या करना है, मुझे 4s 4p और 3d ऑर्बिटल बता दिए, मुझे इसको अरेंज करके लिखना है कि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो सबसे पहले जो है मेरे पास 4s आता है, देन 3d 4p। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें पहले 4s 3d एंड 4p। तो यहाँ पर जो हम लोग का ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। थर्ड एमसीक्यूज पर आते हैं, विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल रिमेन सेम ऑल्दो देयर साइज। क्या बोल रहे हैं हमसे थर्ड एमसीक्यूज में, बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखते हैं जैसे हमारे पास 1s की शेप क्या होगी, वो भी स्फेरिकल शेप होगी, 2s की भी स्फेरिकल, 3s की भी स्फेरिकल। अब हमसे पूछ रहे हैं उसके साइज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे एस ऑर्बिटल पे, उसके साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हम लोगों का राइट ऑप्शन है वो है रिमेन द सेम। फोर्थ एमसीक्यूज पे आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन इज। क्या बोल रहे हैं मुझसे कि मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने आउटर मोस्ट शेल के क्लोराइड आयन के। मुझे पता है क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके पास उसमें मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर यहाँ पर मुझे क्लोराइड आयन का पूछा हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन के पास एक माइनस आएंगे, तो यहाँ पर जो है उसने मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन राइट है वो है 8 इलेक्ट्रॉन। के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोराइड के, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब होते हैं जब वो एक माइनस का साइन होगा, लेकिन अगर सिर्फ Cl होगा तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बस करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सब शेल। क्या बताना है मुझे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताना है। एनर्जी के ऑर्डर में बताना है सब शेल कौन सा सबसे पहले आएगा। तो सबसे जो है हम लोग के पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और उसमें से राइट ऑप्शन हम लोग का सी है, क्योंकि जो है सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो होती है वो हमारी 5s की होती है, उसके बाद जो होती है 3d हायर एनर्जी होती है, उसके बाद जो है 4s की होती है और लोएस्ट एनर्जी 3p की होती है। तो हम लोग का जो राइट ऑप्शन है वो है हम लोग का 5s 3d 4s 4p। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से नहीं पूछा, एनर्जी के ऑर्डर में पूछा है। तो एनर्जी के ऑर्डर में हम लोग के पास ये क्राइटेरिया होता है। सिक्स एमसीक्यूज है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स गिवन इन द टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। मुझे क्या बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो टेबल में दिए हुए हैं उसका करेक्ट ऑप्शन से बताना है, उसका राइट ऑप्शन बताना है एमसीक्यूज में। तो हम देख लेते हैं उसको। मुझे पता है कि जो मेरे पास प्रोटॉन दिए हुए होते हैं वो हम लोग का एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर मुझे जो फर्स्ट दिया हुआ एलिमेंट वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर जो मेरे पास 33 है और मुझे ये बात भी पता है कि मास नंबर किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो मास नंबर बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को जो ऑप्शन दिए हुए हैं आर्सेनिक +3, मतलब आर्सेनिक ने कितने लूज किए, +3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। यहाँ पर भी आर्सेनिक ने +3 इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक +3, आर्सेनिक +3। तो यहाँ पर सब ऑप्शंस में कि आर्सेनिक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो जब
इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात होती है तो यहाँ पर से जो है हम लोग देख सकते हैं आर्सेनिक में हम लोग के पास 30 इलेक्ट्रॉन है, वरना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो यहाँ पर जो है 30 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये अब मुझे ऑप्शन सब में ही आर्सेनिक प्लस 3 है, तो इस पर हम इसको देखकर हम नहीं बता सकते कौन सा ऑप्शन राइट है। सेकंड पे जाते हैं हम लोग के पास, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास गैलियम। गैलियम का जो है एटॉमिक नंबर है हम लोग के पास 31, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन है हमारे पास 39, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 28, मतलब हम लोग के एटॉमिक नंबर में से 31 में से 20 31 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो यहाँ पर कितने बचे हैं 28। तो यहाँ पर मुझे जो है ए ऑप्शन जो है राइट लग रहा है, गैलियम प्लस 3। बी ऑप्शन भी लग सकता है, लेकिन जब हम लास्ट वाला मैच करेंगे तो हम लोगों को पता लगेगा कौन सा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन पर आते हैं गैलियम प्लस 2, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि गैलियम प्लस 3, क्योंकि गैलियम ने में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब गैलियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। फिर आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम में प्रोटॉन हम लोग के पास 20 है, मतलब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है। न्यूट्रॉन भी हम लोग के पास 20 है, इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास 20 है, मतलब कैल्शियम ने एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ देख के बताना था, ये देख के बताना था कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो हम लोगों के पास जो है पता लग जाता कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर जो है मेरा राइट ऑप्शन जो है ए है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने देखा आर्सेनिक ने प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 33 थे 30 हो गए, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। गैलियम 31 था, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 28 हो गया। कैल्शियम 20 थे 20 प्रोटॉन थे और 20 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर ये जो है राइट ऑप्शन हम लोग का ए है। 7th एमसीक्यूज पे आते हैं। देयर आर 4 ऑर्बिटल एस पी डी एंड एफ, विच ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। मुझे क्या बताना है, मुझे ये ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीजिंग में देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग का क्या बोला है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। इंक्रीजिंग एनर्जी को उसमें बताना है, तो मुझे पता है कि सबसे पहले 4s की होती है, फिर 4p की ज्यादा होती है। 4s 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 4p के पास 6 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4d के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4f के पास 7 होते हैं और 4s के पास 1 होता है। तो यहाँ पर जो है मेरा राइट ऑप्शन जो है ये है 4s 4p 4d देन 4f। 8 MCQs पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स has the same electronic configuration can be calculated by using formula। कौन सा फॉर्मूला में यूज करके सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं 2 डिवाइड बाई प्लस हाफ, इससे तो नहीं पता लगा सकते। 2n स्क्वायर हम लोगों का रेडियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन निकालने का फॉर्मूला है, तो उससे भी नहीं लगा सकते। k प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस एफ माइनस, तो यहाँ पर इन दोनों के मैं डिफरेंस ले लेती हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम का मेरे पास कितना होता है, पोटेशियम मेरे पास होता है 19। यहाँ पर जो है हम लोग पास पोटेशियम के पास कितने 18 है और क्लोराइड के पास कितने 19 है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सोडियम के पास जो है, सोडियम का वैसे एटॉमिक नंबर होता है मेरे पास 11, और इसने एक लूज किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। और फ्लोराइड का फ्लोरीन का वैसे एटॉमिक नंबर होता है 9, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो यहाँ पर क्या आ गया 10। तो यहाँ पर दोनों में ही सेम आ रहा है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ कहाँ है, यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन मेरे पास डी है। क्यों डी है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से ये सेम है और ये डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम लोग डी ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं। 9 MCQs है हम लोग के पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम 33। अब यहाँ पर देखें 16 मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर है, और मास नंबर मुझे 33 दिया हुआ है। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर से लूज कर चुका है। तो मतलब मैं प्रोटॉन पर देखें, अगर गैलियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है 33 है, तो यहाँ पर उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो यहाँ पर उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसके पास कितने बचे 30 बचे। तो यहाँ पर जो है इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास बी है। यहाँ पर हम लोग के पास 10th, यहाँ पर हम लोग के पास एमसीक्यूज है। आइसोटोपिक सिंबल ऑफ आयन ऑफ सल्फर 33 इज, अब मुझे यहाँ पर देखें सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 दिया हुआ है, मास नंबर 33 दिया हुआ है। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 18। अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो जो है सल्फर आयन में, और जो है एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, मतलब प्रोटॉन कितने मेरे पास 16। अब मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे।
तो जब मैं 33 में से 16 को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोटॉन तो मेरे पास 16 ही आ रहे हैं और न्यूट्रॉन मेरे पास कितने आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं। तो मेरा जो सी ऑप्शन है वो है राइट। 11th एमसीक्यूज है, अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसी कौन सी टर्म है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के नंबर क्या होते हैं मेरे पास, डिफरेंट होते हैं। तो वो मेरे पास आइसोटोप्स में होता है ऐसा। 12th एमसीक्यूज पे आते हैं। 12th एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। मुझे क्या बतानी है, पी ऑर्बिटल की शेप बतानी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। वैसे तो हमारे पास स्फेरिकल शेप तो हमारे पास एस ऑर्बिटल की होती है, पी ऑर्बिटल की हमारे पास जो मेन जो होती है वो एक्स होती है एंड देन उसके बाद उसके वाई और जेड आके लगते हैं। तो ये जो है हम लोग के एसोसिएट जो है ये वाली है। एमसीक्यूज है हम लोगों के पास, विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। मुझे पता है क्रोमियम किसका मेंबर है, डी ऑर्बिटल का मेंबर है। अच्छा, वैसे तो हम लोग के पास क्रोमियम में 24 है, 3d4। आप लोग सोच रहे होंगे ये ऑप्शन राइट है, लेकिन यहाँ पर जो है जब क्रोमियम में 24 होते तो D4 ऑर्बिट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये नहीं रहता। इसकी ये ख्वाहिश होती है कि अपने आप को स्टेबल कर ले, तो ये क्या करता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो यहाँ पर हम इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए और 3s2 3p6 कितने हो गए हम लोग के पास, ये हम लोग के पास हो गए 18 19 और 19 प्लस 5 24। तो यहाँ पर जो है हम लोगों के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाला रूल लग जाता है। तो यहाँ पर पहले हम जो है डी ऑर्बिटल को फिल करते हैं देन 4s को। तो यहाँ पर हम लोग का जो राइट ऑप्शन है वो है हम लोग का ऑप्शन सी, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारे पास ये। एमडीकेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास। 14th एमसीक्यूज पे आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज गिवन बाय। मुझे क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने सब शेल के। तो यहाँ पर हम लोग को कितने ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए। ये हम लोग के पास नम्स 2019 में आया है। 14th एमसीक्यू से हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज गिवन हुआ है। मुझे क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल में हम कैसे बता सकते हैं। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है ये 2l+1 के जरिए हम क्या बता सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल में हम बता सकते हैं। 15th एमसीक्यू से हम लोग के पास द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन K19 इज। तो मुझे पोटेशियम 19 का जो है ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल बताना है। तो उसके अंदर जो हम लोग के पास जो लास्ट का ऑर्बिटल होते हैं वो होता है हम लोग के पास 4s3d। तो यही इसका जो है ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है, पहले 4s फिल होगा देन 3d। फिर आते हैं विच ऑफ द 16th एमसीक्यूज पे, which of the following element in its atomic state has electrons fully occupying first two spherically symmetrical orbitals। मुझसे पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके एटॉमिक स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन फुली ऑक्यूपाई होते हैं फर्स्ट टू स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स। और स्फेरिकली जो है जो उसकी जो एस ऑर्बिटल होता है वो पहले ही फिल हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के उसके एटॉमिक नंबर की वजह से। तो वो है हम लोग के पास हीलियम। हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2s में ही फिल हो जाते हैं और वो भी सिमेट्रिकली। फिर आते हैं 17th एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम। मुझे बोल रहे हैं कि आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर बताना है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम। तो मेरे पास जो है क्लोरीन एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो ये जो है मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब मुझसे क्या पूछा, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये आ गया मेरा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये मेरा क्या है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है m3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर है p। p की वैल्यू मुझे एजीमुथल क्वांटम नंबर में पता है, l जो है मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर में 1 होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है राइट है, 3 1। फिर आते हैं 18th एमसीक्यूज पे। 18th एमसीक्यूज हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर करेक्ट। क्या बोल रहे हैं, या तो कोई एक इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगी या तो 2-3 होगी, तो इसलिए उन्होंने आर करेक्ट का वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो है हम देख लेते हैं, कॉपर 29 हमें लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 1s2 2s2 3p6 3s1। तो मुझे पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरीके से आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो है कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ये हम लोग का क्रोमियम 24, आर्गन का 18 होता है, 18, 19 और 19 में 10 प्लस करेंगे तो 29, लेकिन क्रोमियम का क्या है 24 है, तो ये ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट है। थर्ड पे आते हैं, कॉपर 29, आर्गन 18, 4s1, 3d10। मुझे पता है कि जब कॉपर या क्रोमियम की बात होती है तो इस पे जो है फुलफिल ऑर्बिटल रूल लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर एस से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है डी के ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 3 की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। फिर आते हैं हम लोग जो है फोर्थ एमसीक्यूज पे, फोर्थ ऑप्शन पे। तो फोर्थ ऑप्शन है हम लोग का क्रोमियम 24, आर्गन 18, 4s2। तो ये यहाँ पर जो है 4s2, 3d4, लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला रूल नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है सिर्फ मेरे पास 3 ऑप्शन जो है, 3 पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो यहाँ पर मुझे गलत ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ पर आप इसको देख लिएगा और यहाँ पर ये जो है 3 जो ऑप्शन है वो राइट है। फिर आते हैं 19th एमसीक्यूज पे। 19th एमसीक्यूज हमारा क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो मुझे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो मेरा जो है, मैंने आप लोग को फर्स्ट एमसीक्यूज में डिस्कस कर लिया था, सारे ऑप्शन भी बता दिए थे कौन क्या बताता है। तो ये मेरा राइट ऑप्शन था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर आते 20 एमसीक्यूज पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। कौन सी जो है इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की। तो यहाँ पर जो है क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले जो है डी ऑर्बिटल्स की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले डी ऑर्बिटल को फिल करते हैं, देन 4s ऑर्बिटल को। तो यहाँ पर जो है आर्गन 3d5 और 4s1, तो यहाँ पर ये 24 पूरा आ रहा है क्योंकि आर्गन का जो है हम लोग के पास 18 होता है, 3d5 और यहाँ पर जो है हम लोग 23 हो गया और ये 1 24 हो गया। तो हम लोग देखें 21 एमसीक्यूज। 21 एमसीक्यूज हम लोग का द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर एंड एन एंड एल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशनशिप बताना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशनशिप हम लोग के पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है। 22 एमसीक्यूज हम लोग के पास क्वांटम नंबर वैल्यूज ऑफ 2p ऑर्बिटल आर। मुझे क्या करना है, ये एनएमडीकेट जो है 2020 का जो मेरे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मुझसे पूछा हुआ है 2p ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो होता है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये जो p ऑर्बिटल होता है ना, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर l से इसको डोनेट करते हैं। तो हम लोगों के पास जो है यहाँ पर n क्या है, हमारे पास 2 है और p ऑर्बिटल की अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो 1 होता है। तो हम लोग का ए ऑप्शन जो है वो राइट है। 23 एमसीक्यूज है, विच पेयर हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल। बोल रहे हैं ऐसा कौन सा पेयर है इलेक्ट्रॉन का जिसके आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम एंड आयरन। तो लिथियम, देखें यहाँ पर लिथियम के पास तो जो है उसके आउटर ऑर्बिटल में बस इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन ये जो आयरन है ना उसके पास हम लोग के जो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल का है 3d6, इसके अंदर इसके आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और s ऑर्बिटल के में 2 होते हैं। तो यहाँ पर लिथियम एंड आयरन तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, सोडियम एंड क्रोमियम। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग के पास, मैंने आपको बताया था सोडियम के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास सोडियम के पास होता है यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है। क्रोमियम को देखते हैं तो क्रोमियम का 24 है। जब भी डी ऑर्बिटल की हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो डी ऑर्बिटल में पहले डी ऑर्बिटल 3d फिल होता है, देन 4s फिल होता है। तो यहाँ पर जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का रूल लगना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग 3d5 और 4s1, तो यहाँ पर जो है सोडियम और क्रोमियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पोटेशियम एंड मैग्नीज। पोटेशियम का जो है हम लोगों के पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पोटेशियम के पास 4s1 में ऑर्बिटल फिल्ड होता है और यहाँ पर जो मैग्नीज 4s2 फिल्ड होता है उसके लास्ट ऑर्बिटल में। फिर आ जाते हैं हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम ऑप्शन के पास। तो हाइड्रोजन के पास जो है 1s1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसके अंदर s1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। और हीलियम का जो है 2 होता है तो यहाँ पर 1s2 होता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है, सोडियम एंड क्रोमियम के पास s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
फिर आते हैं 24 एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट ईएम रेशियो। मुझे क्या बताना है, लोएस्ट ईएम रेशियो बताना है, तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर इस फॉर्मूले के जरिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एटॉमिक मास के जरिए हम क्या करते हैं, लोएस्ट ईएम रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो ऑप्शन है वो लिथियम, लिथियम प्लस 2, लिथियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है और यहाँ पर जो है इसका मास सबसे ज़्यादा हाई है। इन सब में जो है सबसे ज़्यादा हाई जो है लिथियम का मास है और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर चुका है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लोएस्ट ईएम रेशियो जो है हमारे पास लिथियम का होगा। फिर आते हैं हम लोग 25 एमसीक्यूज पे। एम शेल कंटेन, एम शेल कंटेन, एम शेल हम लोग का sp3s3p3d ऑर्बिटल को कंटेन करता है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन बी है। 26 एमसीक्यूज पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एकोमोडेट इन एफ सब शेल्स। मुझे जो है ऑर्बिटल्स नहीं बताना है एफ सब शेल्स के, मुझे क्या बताना है, मुझे इलेक्ट्रॉन बताने। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग के पास जो एमसीक्यूज है, एन प्लस एल वैल्यू फॉर 5d इज। मुझे क्या बतानी है, 5d की एन प्लस एल वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मुझे पता है एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, डी जो है मेरा, एल क्या होता है मेरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो मेरे पास एन जो है 5 है और यहाँ पर जो है एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू मेरे पास जो है डी, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। तो 5 प्लस 2 करूंगी तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 7। तो यहाँ पर 7 इसका राइट ऑप्शन है। 28 एमसीक्यूज पे आते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम मस्ट हैव इट्स यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर एंड इट्स स्टेटमेंट इज। कि किसकी स्टेटमेंट है, तो ये हम देखते हैं। तो हम लोग का 28 एमसीक्यूज था। ईच इलेक्ट्रॉन हैज इन एन एटम मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज अ स्टेटमेंट ऑफ। ये किसकी स्टेटमेंट थी, तो ये थी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। ये पॉल नहीं है, पॉली है, तो ये जो है इसको आई कंसिडर कर लिएगा। 29 एमसीक्यूज हम लोग का। अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन इज पॉसिबल। ये बात हमें किसने बताई थी कि जो है इलेक्ट्रॉन की जो है सर्टेन पोजीशन पर पाया जा सकता है, हर किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बात थी वो हमें बोहर ने बताई थी। 30 एमसीक्यूज हमारे पास। विच गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब प्रोड्यूस लाइटेस्ट कनाल रेज पार्टिकल्स। ऐसी कौन सी गैस है जो डिस्चार्ज ट्यूब में लाइटेस्ट कनाल रेज पार्टिकल को प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर जो है वैसे तो हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम गैस को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर कम होता है ना वो लाइटेस्ट कनाल रेज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो है उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम लोग के पास जो है उसके बाद जो है उसका एटॉमिक नंबर, इन सब में से जो एटॉमिक नंबर कम होता है वो सोडियम का होता है। तो यहाँ पर जो है सोडियम क्या करेगी, सोडियम गैस जो है लाइटेस्ट कनाल रेज पार्टिकल को प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम ऑप्शन होता तो हम हाइड्रोजन को प्रेफर करते, और अगर हाइड्रोजन ऑप्शन नहीं होता तो हम हीलियम को प्रेफर करते। पर यहाँ पर दोनों ही नहीं है तो हम यहाँ पर सोडियम को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जिसका लोएस्ट एटॉमिक नंबर होगा उसी को प्रेफर किया जाएगा लाइटेस्ट कनाल रेज पार्टिकल्स के लिए। फिर आते हैं हम 31 एमसीक्यूज पे। व्हाट इज द प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। बोल रहे हैं हमसे कि ऐसा कौन सा, ये जो हम लोग को एटॉमिक नंबर दिए हैं इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 6 में, यहाँ पर मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पर मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पर मेरे पास 2 आ रहे थे और यहाँ पर भी मेरे पास 2 आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब मैंने 26 आयरन की तो यहाँ पर मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डी है। 32 एमसीक्यूज है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम एन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं 33 एमसीक्यूज पे। शेप ऑफ द सबशेल इज एक्सप्लेन्ड बाय विच क्वांटम नंबर। कौन सी सबशेल जो है कौन सा क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ द सबशेल बताता है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन है और चारों को मैं पहले ही शुरू में ही बता चुकी थी कि कौन सा क्या बताता है। तो यहाँ पर जो शेप बताता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो सी है। 34 एमसीक्यूज पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी जनरेटेड ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन्ड बाय। उससे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी जनरेटेड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने एक्सप्लेन की। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों के पास हर्ट्ज रूल ने, हर्ट्ज साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो है किस डी जनरेटेड ऑर्बिटल का एक्सप्लेन किया। 35 एमसीक्यूज पे आते हैं। 35 एमसीक्यूज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑर्बिटल इज।
क्या बोल रहे हैं हमसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना विच कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑर्बिटल, जो है एक ऑर्बिटल में हम प्लेस कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। ठीक है। 36 एमसीक्यू से ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है फोटोन की वेवलेंथ बढ़ी हुई है, ग्रेटर है, ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी क्या होगी, एनर्जी और वेवलेंथ का जो है इनवर्स रिलेशन है। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, फोटोन के केस में भी और वैसे भी। फिर आते हैं 37 एमसीक्यूज पे। फोटोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विल हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ। कौन से फोटोन के पास लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो है, तो यहाँ पर हम लोग का जो राइट ऑप्शन है वो है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में जो है लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है फोटोन के केस में। फिर है हमारे पास द इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, वेयर एन ग्रेटर देन 2 इज द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर। मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ये दिए हुए एन की वैल्यू 2 दी हुई है, अब मुझे बताना है ये कौन सी सीरीज का है, तो मुझे पता है ये पी फंड सीरीज है। ठीक है। 39 एमसीक्यूज है हमारा। द क्वांटम नंबर अलाउ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन एन शेल। मुझे से क्या बोल रहे हैं, क्वांटम नंबर बताने हैं जो एन शेल को अलाउ करते हैं। एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हाई डू इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन व्हेन दे आर इन द सेम ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन के पास अपोजिट स्पिन क्यों होता है जबकि वो एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। तो ये कंडीशन क्या करती है, ये कंडीशन जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है तो उसको रिमूव कर रही होती है और जीरो मैग्नेटिज्म का बताती है। तो इसलिए जो है ये सी ऑप्शन हमारा राइट है। फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करती है, ना मोर एनर्जी क्रिएट करती है। अपोजिट स्पिन की वजह से कोई एनर्जी क्रिएट नहीं करती, ये बस जो है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको रिमूव कर रही होती है। फिर आते हैं 44th एमसीक्यूज पे। 44th एमसीक्यूज हमारा, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल। बोल रहे हैं हमसे कि जब हम लोग के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का साइज बढ़ेगा तो क्या उसके जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या उसके साइज पर कोई फर्क पड़ेगा। तो ये एमसीक्यूज पहले भी रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर जो है रिमेन द सेम। मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल रिमेन द सेम रहता है, कोई चेंज इसमें नहीं आता। 45 एमसीक्यूज हमारे पास। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन पी सबशेल। पी सबशेल्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं यहाँ पर जो है। फिर हम आते हैं 46 एमसीक्यूज पे। तो 46 एमसीक्यूज में हमसे पूछा हुआ था जब हम n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो किस ऑर्बिटल की जो है मैक्सिमम एनर्जी होगी। ऑप्शन ए जो है हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है, 4s की, क्योंकि n+1 रूल से जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 25 इलेक्ट्रॉन आए तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी है। लेकिन जब हम लेकिन अगर हम 3s को देखें तो हायर एनर्जी इसकी होती है 2d और 2p के मुकाबले में, और 3s और 4s को कंपेयर करूँ तो 4s की हायर मैक्सिमम एनर्जी, तो हम 4s ऑप्शन हमारा राइट है। फिर आते हैं हम लोग 47 एमसीक्यूज पे। द मास और इलेक्ट्रॉन इज। मुझे जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, ये ऑफ है और नहीं है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1836 टाइम लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। अब आ जाते हैं 48 एमसीक्यूज पे। द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय विच क्वांटम नंबर। तो मुझे पता है एजिमुथल क्वांटम नंबर से हम शेप बताते हैं और उसको हम एल से डोनेट करते हैं। ये 1 गलत लिखा हुआ है तो इसको सही कर लें, एल, यहाँ पर एल है। प्रोटॉन नंबर ऑफ सोडियम 23। मुझे क्या बताने, इसके प्रोटॉन नंबर बताने। तो प्रोटॉन क्या होता है, यहाँ पर जो मेरे पास एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर होते हैं, तो 11 जो है इसका प्रोटॉन नंबर है। 50 एमसीक्यू जो हमारे पास। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन बाय। डीजेनरेट ऑर्बिटल का हमें किसने एक्सप्लेन किया था, तो वो हमें एक्सप्लेन किया था हंस रूल ने। फिर आ जाते हैं 51 एमसीक्यूज पे। वो है हमारा, व्हेन 6d ऑर्बिटल इज फिल्ड द इंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। जब मेरे पास 6d इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएगा तो अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 6d के बाद हमारे पास 7s में जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग 52 एमसीक्यूज पे। विच एलिमेंट हैज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये जो हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है किसकी, जो है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं लोएस्ट एनर्जी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों के पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है वो किसकी दी हुई है, क्लोरीन की दी हुई है। वैसे क्लोरीन के अंदर जब क्लोरीन
एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तब जो है उसके पास इस ऑर्बिटल में 6 आ जाता है। सोडियम के पास 11 होते तो ये हम लोग के पास कितना आ रहा है, एटॉमिक मास हम लोग के पास जो है 18 आ रहा है। 53 एमसीक्यूज पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले भी आ चुका था, तो यहाँ पर जो है हमने इसको देखा था 26 में जो है हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आते हैं 54 एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर क्रोमियम। क्रोमियम के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास करेक्ट है, तो मुझे पता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन जो सही आ रही है वो है हम लोग के पास ये है सी, क्योंकि यहाँ पर देखें 24, इसमें हम लोग का 24 आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग जो है दूसरे, अगर हमारे पास एक और ऑप्शन होता 4s1 3d5, तो उस ऑप्शन पे करेक्ट का टिक लगाते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4s2 3d4 है, तो ये ऑप्शन ही सही है अभी क्रोमियम के लिए। फिर आते 55, तो हम लोग का 55 एमसीक्यू जो था, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, विच ऑर्बिट हैज अ रेडियस ऑफ 4.77। अब यहाँ पर मुझसे पूछा हुआ है कि कौन से ऑर्बिट का जो है मुझे मुझे रेडियस बताना है, ये ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट का आएगा रेडियस। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया रेडियस निकालने का, क्या होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, मतलब जो मुझे ऑर्बिट, अब मुझे सिलेक्ट करना है कौन से ऑर्बिट का ही आएगा। अब मुझे एक वैल्यू दे दी है, तो मैं क्या करूंगी इसमें, देखिए वैसे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन निकालने का मेरे पास क्या फॉर्मूला था, आर एन इज इक्वल 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, मतलब जो मुझे ऑर्बिट पता है वो होता है। अब लेकिन यहाँ पर मुझे, मेरे पास ऑर्बिट नहीं पता, मुझे मुझे क्या दे दिया उन्होंने, रेडियस बता दिया उन्होंने कि जो है एक ऑर्बिट है उसका रेडियस ये है, तो मैंने उस अब मैं फॉर्मूले को अरेंज कर लूंगी, जो जो वैल्यूज मुझे पता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और इस वैल्यू को मैं डिवाइड कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रेडियस जो मुझे जिस ऑर्बिट का दिया हुआ है उसको, और जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम जो वैल्यू, उसको इन दोनों को डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया। जब मेरे पास एन स्क्वायर आ गया, तो मुझे पता है कि मुझे एन चाहिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का एन पता करना है। तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लूंगी, जब मैं रूट लूंगी तो मेरे पास पता चल जाएगा थर्ड, यानी जब मैंने 0.53 को मल्टीप्लाई बाय 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। फिर आते 56 एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कौन सा जो है हमारे पास ऑर्बिटल है जिसके अंदर जिसकी सिर्फ और सिर्फ वन ओरिएंटेशन है स्पेस में। तो यहाँ पर मुझे पता है कि एस ऑर्बिटल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी जो है एक ओरिएंटेशन स्पेस होती है। 57 एमसीक्यूज पे आते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन, मुझे क्या बताना है, मास ऑफ वन प्रोटॉन। वन प्रोटॉन का मास पता है मुझे, इक्वल टू 1836 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। 58 एमसीक्यूज है हमारा। तो यहाँ पर हम लोगों से क्या बोला हुआ था कि इसमें क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो डिफरेंट हो सकती है। 59 एमसीक्यूज है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन जो है हमें जो है मिलती है, तो यहाँ पर हमें बालमर सीरीज के उससे स्पेक्ट्रल विजिबल रीजन में मिलती है। फिर आते हैं 60 एमसीक्यूज पे। वो है हमारे पास व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम। तो मैंने थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम फॉर्मूला बता दिया है, कैसे हम जो है ऑर्बिट से मल्टीप्लाई करके रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग का ये वाला फॉर्मूला सही है, तो ये वाला आंसर सही है। ऊपर ही मैंने करके दिखाया, तो आप लोग देख भी सकते हैं और दोबारा से इसको फॉर्मूले में रख के भी चेक कर सकते हैं। 61 एमसीक्यूज है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर पॉजिटिव रेस। पॉजिटिव रेस का अदर नेम क्या है, तो वो है कनाल रेस। 62 एमसीक्यूज है। व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, तो एस ऑर्बिटल में हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 होता है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 4p। कौन सा जो है हम लोग के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड देन फर्स्ट देन 4p। 4p से पहले कौन सा फील्ड होगा, तो वो हमारा होता है 3d फील्ड होता है। यहाँ पर हमसे बोला हुआ था कि 64 एमसीक्यूज में द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 1 देन वैल्यू ऑफ m विल रेंज। तो अगर मेरे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो उसकी वैल्यू रेंज होगी -1 to 1। 65 एमसीक्यूज है। द डम्बल शेप लाइक ऑर्बिटल कैन मूव इन हाउ मेनी डायरेक्शन। तो इसकी कितनी डायरेक्शंस होती हैं, 3 डायरेक्शंस होती हैं, px py pz। 66 एमसीक्यूज पे आते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर एंड एन एल इज। तो मैंने ये पहले भी कैलकुलेट किया था हमने शुरू के एमसीक्यूज में, तो वो होती है l = n-1।
फिर आ जाते हैं हम लोग 67th एमसीक्यूज पे। तो यहाँ पर जो है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम नंबर ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्या बोल रहे हैं मुझसे, मुझे क्या बताना है कि क्वांटम रेडिएशन जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हम लोगों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है एनर्जी, फोटोन की होती है। 68 एमसीक्यूज है हमारे पास। इफ द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2 देन टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी। तो टोटल वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या होगी, तो वो 5 होगी, -2 -1 0 +1 +2। फिर आते 69 एमसीक्यूज पे। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफ ऑर्बिटल स्पेस आर कितनी होती है, एफ ऑर्बिटल में हमारे पास 7 स्पेस होती है। 70 एमसीक्यूज हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन के जरिए हम लोगों को कौन सा क्वांटम नंबर जो है नहीं मिल सकता। तो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है वो हम लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं देती। हम लोग आते हैं, हमारा एमसीक्यूज है अब 71 एमसीक्यूज है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल को किसने एक्सप्लेन किए, तो ये हंट्स रूल ने हमें बताया है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का। तो हम लोग का 55 एमसीक्यूज जो था, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, व्हिच ऑर्बिट हैज अ रेडियस ऑफ 4.77। तो अब यहाँ पर मुझसे पूछा हुआ है कि कौन से ऑर्बिट का जो है मुझे मुझे रेडियस बताना है, ये ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट का आएगा रेडियस। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया रेडियस निकालने का, क्या होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। मतलब जो मुझे ऑर्बिट, अब मुझे सिलेक्ट करना है कौन से ऑर्बिट का ही आएगा। अब मुझे एक वैल्यू दे दी, तो मैं क्या करूंगी इसमें, देखिए वैसे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन निकालने का मेरे पास क्या फॉर्मूला था, आर एन इज इक्वल 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। मतलब जो मुझे ऑर्बिट पता है वो होता है। अब लेकिन यहाँ पर मुझे, मेरे पास ऑर्बिट नहीं पता, मुझे मुझे क्या दे दिया उन्होंने, रेडियस बता दिया उन्होंने कि जो है एक ऑर्बिट है उसका रेडियस ये है। तो मैंने उस अब मैं फॉर्मूले को अरेंज कर लूंगी, जो जो वैल्यूज मुझे पता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट और इस वैल्यू को मैं डिवाइड कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रेडियस जो मुझे जिस ऑर्बिट का दिया हुआ है उसको, और जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम जो वैल्यू, उसको इन दोनों को डिवाइड कर लिया। तो मेरे पास क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया। जब मेरे पास एन स्क्वायर आ गया तो मुझे पता है कि मुझे एन चाहिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का एन पता करना है। तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लूंगी। जब मैं रूट लूंगी तो मेरे पास पता चल जाएगा थर्ड। यानी जब मैंने 0.53 को मल्टीप्लाई बाय 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। फिर आते 56 एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कौन सा जो है हमारे पास ऑर्बिटल है जिसके अंदर जिसकी सिर्फ और सिर्फ वन ओरिएंटेशन है स्पेस में। तो यहाँ पर मुझे पता है कि एस ऑर्बिटल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में उसकी जो है एक ओरिएंटेशन स्पेस होती है। 57 एमसीक्यूज पे आते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। मुझे क्या बताना है, मास ऑफ वन प्रोटॉन। वन प्रोटॉन का मास पता है मुझे, इक्वल टू 1836 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। 58 एमसीक्यूज है हमारा। तो यहाँ पर हम लोगों से क्या बोला हुआ था कि इसमें क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो डिफरेंट हो सकती है। 59 एमसीक्यूज है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन जो है हमें जो है मिलती है, तो यहाँ पर हमें बालमर सीरीज के उससे स्पेक्ट्रल विजिबल रीजन में मिलती है। फिर आते 60 एमसीक्यूज पे। वो है हमारे पास व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम। तो मैंने थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम फॉर्मूला बता दिया है कैसे हम जो है ऑर्बिट से मल्टीप्लाई करके रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग का ये वाला फॉर्मूला सही है, तो ये वाला आंसर सही है। ऊपर ही मैंने करके दिखाया तो आप लोग देख भी सकते हैं और दोबारा से इसको फॉर्मूले में रख के भी चेक कर सकते हैं। 61 एमसीक्यूज है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर पॉजिटिव रेस। पॉजिटिव रेस का अदर नेम क्या है, तो वो है कनाल रेस। 62 एमसीक्यूज है। व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, तो एस ऑर्बिटल में हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 होता है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 4p। कौन सा जो है हम लोग के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड देन फर्स्ट देन 4p। 4p से पहले कौन सा फील्ड होगा, तो वो हमारा होता है 3d फील्ड होता है। यहाँ पर हमसे बोला हुआ था कि 64 एमसीक्यूज में द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1 देन वैल्यू ऑफ m विल रेंज। तो अगर मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो उसकी वैल्यू रेंज होगी -1 to 1। 65 एमसीक्यूज है। द डंबल शेप लाइक ऑर्बिटल कैन मूव इन हाउ मेनी डायरेक्शन।
तो इसकी कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 3 डायरेक्शंस होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 66 एमसीक्यूज पे आते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर एंड एन एल इज, तो मैंने ये पहले भी कैलकुलेट किया था हमने शुरू के एमसीक्यूज में, तो वो होती है एल इज इक्वल एन माइनस वन। फिर आ जाते हैं हम लोग 67 एमसीक्यूज पे। तो यहाँ पर जो है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम नंबर ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहे हैं मुझसे, मुझे क्या बताना है कि क्वांटम रेडिएशन जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हम लोगों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है एनर्जी? फोटोन की होती है। 68 एमसीक्यूज है हमारे पास। इफ द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 2 देन टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी, तो टोटल वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या होगी? तो वो 5 होगी, -2, -1, 0, +1, +2। फिर आते 69 एमसीक्यूज पे। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफ ऑर्बिटल स्पेस आर, कितनी होती है? एफ ऑर्बिटल में हमारे पास 7 स्पेस होती हैं। 70 एमसीक्यूज हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन के जरिए हम लोगों को कौन सा क्वांटम नंबर जो है नहीं मिल सकता? तो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है वो हम लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं देती। हम लोग आते हैं, हमारा एमसीक्यूज है अब 71। 71 एमसीक्यूज, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल की किसने एक्सप्लेन किए? तो ये हंट्स रूल ने हमें बताया है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का।